शुरुआत आपसे करेंगे एचसीएल टेक को लेकर। एचसीएल टेक नंबर्स कमजोर हैं एबिट के फ्रंट पर या फिर मुनाफे के फ्रंट पर। मुनाफे में तो 11% का हिट है, लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसमें भी गिरावट आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और आगे के लिए जो मार्जिन का गाइडेंस है FY26 के लिए उसको भी रिड्यूस किया है एचसीएल टेक के मैनेजमेंट ने। हालांकि एक चीज ये है कि नतीजों से पहले लगातार 6 दिन ये शेयर गिरा है। जब टीसीएस का नंबर आया उसके बाद भी शेयर में हमने गिरावट थोड़ी बढ़ते हुए देखी, और पिछले 6 सत्र में करीब 6-6.5% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। क्या फर्दर आप प्रेशर देख रहे हैं एचसीएल टेक के शेयर पर, और आप निवेशकों को कैसे गाइड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अगर हम एक्सीएल टेक के बारे में अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो अगर आप देखोगे तो सीजनली जो Q1 का क्वार्टर होता है वो भी सॉफ्ट क्वार्टर होता है। और आई गेस जो जैसे कि टीसीएस के नंबर्स आए थे, तो जो नेगेटिविटी थी इन आईटी सेक्टर के इन टर्म्स ऑफ डिमांड, या जो मैक्रो हेडविंड्स थे इन टर्म्स ऑफ यूएस टैरिफ्स एंड वहां पे जो इन्फ्लेशन का जो कंसर्न था, तो उसका जो पूरा इम्पैक्ट था वो ऑलरेडी हमें लगता है प्राइस इन हो गया होगा। और अभी जो आज के जो नंबर्स आएंगे, उस नंबर्स आए हैं और उसके बाद जो प्राइस एक्शन होगा, तो मुझे लगता है 1 या 2 दिन वो प्राइस एक्शन रह सकता है। बट उसके बाद जो बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रेटेजी है वो हम एचसीएल टेक में यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने, अगर आप देखोगे तो जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो लोअर एंड का उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, बट एबिट जो गाइडेंस है वो उन्होंने कम कर दिया है। और हमने पिछले क्वार्टर्स में भी हमने देखा था कि अगर मैनेजमेंट गाइडेंस कम करता है, बट धीरे धीरे उसमें जो गाइडेंस में इंप्रूवमेंट भी हमें देखने को मिल जाता है। और अगर हम ये क्वार्टर की पर्टिकुलरली बात करें, तो जो मार्जिन का जो इम्पैक्ट था वो पर्टिकुलरली एक जो उनकी जो क्लाइंट थी उनके बैंकरप्सी होने की वजह से ही उनके मार्जिन पे इम्पैक्ट हुआ है, क्लोज टू 20-22 बेसिस पॉइंट्स। और आई गेस उन्होंने Q2 में भी इनका इंडिकेशन दे दिया कि Q2 का भी एबिट जो मार्जिन होगा वो इम्पैक्टेड होगा। बट अगर हम पॉजिटिव साइड में अगर हम जाएंगे, तो जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो मैनेजमेंट ने बोला है कि वो काफी स्टेबल है। उनके मार्जिन जो मैक्रो हेडविंड्स की वजह से इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बल्कि जो मैंने बताया जो क्लाइंट के बैंकरप्सी की वजह से हुआ है। तो आगे चल के मैनेजमेंट कमिटेड रखता है कि उनका जो जेन एआई या जो दूसरी जो टेक्नोलॉजीज में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका फेयर अमाउंट ऑफ जो इम्प्रूवमेंट है वो हमें कमिंग क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और जो क्वार्टर 1 में जो डील विंस एक्सपेक्टेड थे, वो कमिंग क्वार्टर्स Q2 में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि जो Q1 में जो हमें जो डील विंस मिली थी, हालांकि एक्सपेक्टेशन से कम थी, वो Q2 में इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो आई गेस अगर हम देखेंगे स्टॉक का प्राइस एक्शन भी, तो वो अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 20% नीचे है। तो हमारा मानना यही है कि सर्टेन अगर एक डिप मिलता राज है, जी। तो वो आज प्योरली एक रिजल्ट जी ड्रिवन की हो। राज जी, एक चीज क्लियर कर दीजिए सर आप, कि जो निवेशक हैं अभी भी बने रहें या फिर वो निकल के कहीं और निवेश कर लें? बने रह सकता है निवेशक, जो ठीक है, ऑलरेडी जो जिनके पास ठीक है, शेयर्स है जो वो इन्वेस्टर्स हैं, कंटिन्यू टू होल्ड। ठीक है, दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड एचसीएल टेक को लेकर ये व्यू। और देखते हैं कि आज की चाल क्या होती है, क्योंकि रिएक्शन में पहले ही दे चुका है। एंटिसिपेशंस थी कि नहीं आईटी के नतीजे कमजोर आएंगे, टीसीएस ने उसके संकेत दे दिए, और उसके बाद हमने शेयरों में बिकवाली देखी थी। एचसीएल टेक भी अछूता उससे था नहीं। तो आज देखना होगा कि कमजोर शुरुआत के बाद क्या ये रिकवर करेगा या फिर नहीं।